लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि हमारे बड़े बड़े बाल हैं तो क्या हम अपने बालों में हेयर कैच लगा सकते हैं। हेयर कैच ये एक तरीके की क्लिप है जो बालों में लगा देते हैं और वो यूं बालों को वो क्लिप जो है वो कैच करके रखता है, पकड़ के रखता है और इधर उधर वो आने नहीं देता। इन्होंने ये भी कहा कि हमारे बाल बड़े बड़े हैं, जब हम रुकू सजदा करते हैं तो बाल जो है वो चेहरे पर आ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारी नमाज होगी कि नहीं, ये इनका सवाल है। आइए जवाब पेश करता हूं, तवज्जो के साथ सुने। याद रखिएगा कि बालों में हेयर कैच लगाना या क्लिप लगाना, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो क्लिप लगाते हैं और क्लिप लगा करके अपने बालों को संभाल करके रखते हैं। तो ये क्लिपिंग करना या हेयर कैच लगाना ये औरतों के साथ मुशाबहत है और मर्दों का किसी भी मामले में औरतों के साथ मुशाबहत ये जायज़ नहीं है। जी हाँ, ये हेयर कैच जो लगाते हैं ना, ये लगाना भी जायज़ नहीं है। हेयर कैच जो लगाते हैं ये लगाना भी जायज़ नहीं है कि इसमें औरतों के साथ मुशाबहत है और औरतों से मुशाबहत ये नाजायज़ और गुनाह है। और ऐसे मर्द जो औरतों की मुशाबहत करे और ऐसी औरतें जो मर्दों की मुशाबहत करे, ऐसे मर्द और औरत पर अहादीस पाक में लानत पेश की गई है। अल्लाह की भी, रसूलुल्लाह की भी और फरिश्तों की भी लानत ऐसे मर्द और ऐसे औरतों पर है। तो आप तो ये जो हेयर कैच लगाने की बात करते हैं ना, इसको अलग कर दे, बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं है। गुनाहगार होंगे आप, गुनहगार होंगे, इसकी इजाजत नहीं है। तो आज से ही उसको अलग कर दें। और जहां तक बाल आपके बड़े बड़े क्या है, तो आप बहुत ज्यादा बड़े ना रखें कि बहुत दिक्कत हो, और बहुत ज्यादा बड़े की इजाजत भी नहीं है। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम के जो जुल्फ मुबारक हुआ करते थे, सबसे लंबे जो होते थे ना, वो इतना के शानों को छुएं, उससे बड़े के पीठ में पड़ा है, ये तो नाजायज है, हराम है, औरतों के साथ मुशाबहत है। इतने लंबे बाल की शरन इजाजत ही नहीं है। तो गुनाह पर गुनाह करने के बजाय आप उन गुनाहों से छूटिए। और आपने जब नमाज के ताल्लुक से सवाल किया है तो यकीनन आप नमाजी भी होंगे, बेनमाजी नमाज के ताल्लुक से क्यों पूछेगा। आपने नमाज के ताल्लुक से पूछा तो यकीनन आप नमाज पढ़ते होंगे। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे भाई, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी नमाज खराब हो जाए। नमाज जैसी इबादत आप अदा कर रहे हैं और आपकी किसी हरकत की वजह से वो नमाज खराब हो जाए, तो ये कितनी बेकार बात है। लिहाजा बाल आप कुछ छोटे कर लें। यानी कान जो लौ है, ये कान की लौ, ये जो जहां तक खत्म है ना, यहां तक भी जुल्फ सुन्नत है, तो यहां तक भी आप काट लें और उसके बाद कोई अच्छी टाइट टोपी पहन लें। अब टाइट टोपी पहनकर या इमामा पहन लें, नमाज में पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बाल आपके वैसे ही सुलझे हुए रहेंगे। अच्छी टोपी पहन लें टाइट, या अच्छा इमामा पहन लें, तो इससे भी बाल अल्हम्दुलिल्लाह सुलझे हुए रहते ही हैं। ये भी बाल इधर उधर गर्दिश नहीं करते। आप शायद खुले सर नमाज पढ़ते होंगे या हल्की टोपी पहनकर नमाज पढ़ते होंगे कि बाल यूं होते हैं। तो कड़ी टोपी ले लें, सख्त टोपी ले लें, टाइट टोपी ले लें या इमामा पहन लें और बाल को छोटे कर लें, यही आपके लिए बेहतर है। वो चीज जो औरतों के साथ मुशाबहत करती है, नमाज में अगर पहनेंगे तो भी इजाजत नहीं है, नमाज में भी उसको पहनने की इजाजत नहीं है। तो ऐसा काम करें ही क्या जिससे आपकी नमाज में कोई खामी, कोई कमी वाक़ई हो। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।